जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं, है ना, जिसमें पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स वेरिफिकेशन। तो ये पार्ट हम लोग कंप्लीटली कर चुके हैं। पूरे 4-5 पार्ट में पूरा का पूरा हमने इसको एक्सप्लेनेशन किया। सेकेंड जो पार्ट था, जो कि हमने कल किया, कि सेकेंड पार्ट में क्या है कि अगर आपके पास जीरोस दिए हैं तो हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे थे। लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो रहा था एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस अल्फा बीटा। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए और बेटर रिविजन हो पाए। अगर आपके पास अल्फा और बीटा, अगर आपके पास रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं, तो RQP, मैंने शॉर्ट में क्या बोला है, RQP मतलब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जहां पे मैं RQP लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बताइए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होने वाला है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 फॉर्मेट था, दोनों का सेम ही मतलब है, के इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। और अगर इसी को मैं एक्सपेंड कर दूं तो k, अब इसी को एक्सपेंड करने के बाद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास बनेगा। सी व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए इसके ऊपर ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके अलग अलग जितने भी पार्ट्स में वीडियो बनते हैं उसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो पेशेंस के साथ देखना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया। आज की क्लास में हम देखेंगे अल्फा बीटा से रिलेटेड जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो लेट्स टेक द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है, लेट्स से इफ अल्फा एंड बीटास आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, then find, पहला जो आपको निकालना है, दिस इज योर अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, थर्ड जो आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। पहले ये 3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर और आगे करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक 1 बाय 1। मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इस वाले टॉपिक को करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। इस वाले टॉपिक को करने के लिए आपको पहले बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेसिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको पिछले वीडियो में रिकॉल कराया था, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कभी आपको यहाँ पे भूल गए कि कहाँ पे a प्लस बी था, कहाँ पे a माइनस बी था, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है, दोनों सेम ही मतलब है ना। कोई एक भी दिया होगा तो भी चल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल आपके सामने क्या निकाला हुआ है, अल्फा माइनस बीटा। देखिए हमने अभी तक जितने भी रिलेशंस पढ़े उसमें आपको अल्फा और बीटा के रिलेशंस में अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में रिलेशन, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या पूछा जा रहा है आपसे, अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा के साथ। कौन सा रिलेशन लिख सकते हैं हम, ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसमें अल्फा माइनस बीटा लिखना है हमें। तो अल्फा माइनस बीटा क्या लिख पाएंगे हम लोग, अल्फा माइनस बीटा एक रिलेशन बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, बस एक बार रिकॉल करा दूं कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे।
है ना, क्योंकि जो डायरेक्ट वीडियो देख रहा होगा उसको लगेगा ये वाला फॉर्मूला कैसे है। तो पहले तो सजेशन है कि आप इसके पहले वाला पार्ट देखिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आएगा, बट फिर भी देख लीजिए, बिल्कुल इजीली डिराइव कर सकते हो, है ना। ये काफी यूज करने वाला फॉर्मूला है और ये इसको बोल सकते हो छुपा रुस्तम फॉर्मूला, है ना। इसमें कैसा है, बहुत सारे लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, बहुत सारे लोगों को हर को पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, बट ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिख देते हैं। माइनस 2ab को क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ab एंड माइनस 4ab वी कैन राइट सिंपली। और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज व्हाट, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस 4ab। अब a और b ये आइडेंटिटीज है, तो a एंड b कैन बी एनीथिंग, a एंड b कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे a और b समझ लीजिए अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने आपको डिराइव करा दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से यूज करें। ओके, तो मैं पहले ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ सो दैट आई गेट द स्पेस। अब आपको यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, व्हाट इज आवर माइंडसेट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो आपको पहले एक रिलेशन लिखना है, ये वाला रिलेशन आपको पता है। फिर इसमें क्या रिलेशन यूज होता है, एक रिलेशन यूज होता है अल्फा प्लस बीटा का और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। बस इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे, विल गेट द आंसर। तो यहां से क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, क्लियर। माइनस 4 अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। आफ्टर दैट आपको प्रॉपर एलसीएम लेना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो क्या करेंगे यहाँ से, दिस विल बी योर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। यहाँ पे आप अगर एलसीएम लेंगे, इफ यू टेक द एलसीएम, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है रियल नंबर में, हाउ टू टेक द एलसीएम। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर ऑलरेडी है, तो या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4ac हो जाएगा। ये क्या निकाला है आपने, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। बट आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाल पाएंगे, अल्फा माइनस बीटा जो आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका भी अंडर रूट होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, दैट विल बी ए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से डील करेंगे। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने एक जनरल लिया है ए और बी के टर्म्स में, एग्जाम में आपका हो सकता है नंबर है, अभी मैं एक दो क्वेश्चन के बाद नंबर भी लूंगा। तो आपको इसमें क्या प्रोसेस रहेगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, कोई भी क्वेश्चन हो आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिखिए माइनस बी अपॉन ए, जो भी बी और ए होगा उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। उसके बाद जो आपको पूछ रहा है, जैसे इसमें अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा था तो हमने ये वाला रिलेशन यूज कर लिया। अब समझिए आपको ये पूछ रहा है, अब इसमें डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यू नीड टू टेक एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो होगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा निकाल देंगे यहाँ से। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, विल टेक द एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, इधर आएगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से पुट कर देंगे। तो आइए एक एक करके करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो आई विल इरेज दिस पार्ट। ओके, सो लेट्स डू दिस। Now the second question is, second part is 1 upon alpha minus 1 upon beta। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यू विल टेक द एलसीएम, एलसीएम विल बी अल्फा बीटा। तो बीटा इंटू 1 बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 अल्फा, दैट मीन्स आपके पास आ गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब अगेन बीटा माइनस अल्फा का रिलेशन, हमने तो जो भी रिलेशन पढ़ा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रिलेशन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है। सो व्हाट विल डू, हमने जो रिलेशन पढ़ा है कि ए माइनस बी का रिलेशन क्या ए प्लस बी के साथ कुछ है, यस
हम वो वाला रिलेशन यूज करेंगे। बताइए ये वाला रिलेशन क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ए और बी के जगह पे अल्फा और बीटा हमने पुट कर दिया, ए और बी यहाँ पे अल्फा और बीटा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज बीटा प्लस अल्फा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सेम है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ से, माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, सी अपॉन ए। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला, तो एक बार दोबारा निकाल दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, एग्जैक्टली ऐसे निकाला था। दैट मीन्स बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर विल व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एलसीएम ए स्क्वायर आएगा तो ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया। दैट मीन्स बीटा माइनस अल्फा क्या आएगा, प्लस माइनस, ये हमने पिछले पार्ट में डिराइव किया था, पिछले पार्ट में ये वाला क्वेश्चन किया था, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा, ए आएगा। ये आपका बीटा माइनस अल्फा निकल के आ गया। ओके, सो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। सो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा अभी हमने निकाला, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, अपॉन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए है, अपॉन अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑन सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अल्फा बीटा वाले पार्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, जिसमें आप दो क्वेश्चन जरूर ध्यान रखेंगे, जिसमें एक तो बीटा माइनस अल्फा या फिर अल्फा माइनस बीटा वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्फा माइनस बीटा बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, आपके हाफ ईयरली में, आपके जो है प्री बोर्ड के एग्जाम में, जितने भी आपके स्कूल के एग्जाम में अगर अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये वाले पार्ट पे पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ओके, सो लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस। सो आई विल इरेज दिस। थर्ड पार्ट जो है आपका क्वेश्चन में, ये आपको पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। ये थर्ड पार्ट है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए इसमें क्या करना है, आप एलसीएम लेंगे, सिंपली एलसीएम विल बी अल्फा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, दैट मीन्स आफ्टर रीअरेंजिंग वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको खुद ही पता चल गया, अगर इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है दैट मीन्स क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब आप पहले से लिख के रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपके पास, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, है ना। बस इसको पुट कर दीजिए, विल गेट द आंसर। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए, अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, सी अपॉन ए। सो व्हाट फाइनल आंसर यू आर गेटिंग, माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी माइनस 2c अपॉन ए। देखिए आपको यहाँ पे ना प्रॉपर एलसीएम एंड ऑल लेना है ताकि आपका फाइनल आंसर सही है। ये माइनस 2c अपॉन ए है। आप क्या करेंगे, इसके बाद c और a का एलसीएम क्या आ जाएगा, ac, है ना। इसको ac बनाने के लिए इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको ac बनाने के लिए c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस bc, सॉरी यहाँ पे ac बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab आएगा यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2c स्क्वायर आएगा। माइनस को कॉमन ले सकते हैं आप, तो हो जाएगा ab प्लस 2c स्क्वायर अपॉन ac आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नंबर इन्वॉल्व हो। ओके, तो नंबर इन्वॉल्व वाला बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अगेन द क्वेश्चन रिमेन सेम, बस ये पॉलिनोमियल चेंज होगा आपका। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर हम कुछ दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। यस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4, 3s स्क्वायर
माइनस 6s प्लस 4, 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4। आपको इसमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, प्लस 3 अल्फा बीटा। इस क्वेश्चन को स्टार बनाइएगा, डबल स्टार बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी। ठीक है, देखिए मेरा वीडियो, इस वीडियो सीरीज में मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊँ, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, प्लस आपको क्वेश्चन करने के बाद कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। ओके, सो अभी आपके पास एक्सप्रेशन है। अब स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होगा इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेगा, तो हाउ स्टूडेंट कैन थिंक। देखिए आपके पास ये सवाल है, तो अल्फा और बीटा पहला क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है? पहला थॉट प्रोसेस ये हो सकता है, सर इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करके, सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, और अल्फा बीटा निकाल देंगे सर, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है मेथड सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल ऐसा हो जाए कि फैक्टर में स्प्लिट ना हो, तो क्या करेंगे? व्हाट विल डू? अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर ही ना बने तो फिर तो अल्फा बीटा निकाल ही नहीं पाओगे, या फिर निकलेगा भी तो फिर रूट वगैरह में निकलेगा, कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स होगा। दैट मीन्स आपको हैबिट क्या बनानी है? आपको हैबिट हमेशा बनानी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का जो रिलेशन है उससे क्वेश्चन को करना है। ये चीज क्लियर हुआ? अब आइए आपको जो सॉल्व करना है पहले उसको देखते हैं। आपके पास पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 है। मैंने क्या बोला? पहले कोई भी पॉलिनोमियल दे जाए, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको पहले सिंपली जैसा ही पॉलिनोमियल देखोगे आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे और अल्फा इंटू बीटा लिखोगे। इतनी बात क्लियर है? यहां पे लिख देता हूं मैं, आप अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। बताइए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है एस के टर्म में क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स इसके अलावा जो भी है कांस्टेंट है, तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन ए, सॉरी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है? 4 और ए की वैल्यू कितनी है? 3। ये पार्ट क्लियर? अब क्या करेंगे, जो हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसी को सिंप्लीफाई करना। क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम का बहुत बड़ा रोल है, सिंपल एलसीएम। यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास? अल्फा स्क्वायर। बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, दैट मीन्स यू कैन राइट आफ्टर रीअरेंजिंग अल्फा प्लस बीटा एंड दिस योर 3 अल्फा बीटा। अब क्या करना पड़ेगा? सिंपली पुट करना पड़ेगा? नहीं, एक स्टेप और करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगेन जब मैं आपको पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था, सम स्टूडेंट थिंक्स दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सेम एज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये बहुत मिस्टेक होती है। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सेम एज ए प्लस बी होल स्क्वायर? नहीं, दोनों अलग अलग है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात की जाए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं, दोबारा रिकॉल कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो कभी भी अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab विल बी व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस 2ab उठ के इधर आ जाएगा माइनस 2ab। ये डिफरेंस आपको समझना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये आइडेंटिटी है। कुछ भी हो सकता है मतलब अल्फा और बीटा भी हो सकता है। अगर अल्फा बीटा होगा मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा
प्लस 3 अल्फा बीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे एंड विल गेट दी रिजल्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये वाले पार्ट को। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है, तो यहाँ पे क्या करते, नहीं तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बताइए अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या है। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन हमने निकाला है 2 और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन निकाला है हमने 4/3। ये दो डेटा की रिक्वायरमेंट है हमें, इसको इरेज करते हैं। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल था। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 2, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा c अपॉन ए 4/3 अपॉन अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा 4/3, ओके, प्लस 2। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2, ओके। और यहाँ पे क्या है अपॉन अल्फा बीटा, 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्या था 2 अपॉन अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा 4/3 या 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये बेसिक सी बात है। 4/3, 3 क्या है ऊपर चला जाएगा ना, और प्लस 3 अल्फा बीटा, यहाँ पे लास्ट में क्या था 3 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या था आपके पास 4/3। तो जो एक्सप्रेशन आपको इतना लंबा चौड़ा दिख रहा था आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। कुछ नहीं, बस यहाँ पे एलसीएम लिया और बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रिलेशन यूज कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 एंड 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, है ना। तो 3 इंटू 4 12 और माइनस 8, 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे भी क्या आ गया 4/3, ये कैंसिल होके 1 आ गया, ओके। ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 3 बचा सिंपली, और यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, ओके। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के हिसाब से, जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा और इस तरीके का रिलेशन किस तरीके से यूज करना है। इसमें देखिए 2 ही रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताया, आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर अगर आपको बोलूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे भी आप सो रहे हो, नींद में कहीं पे भी जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलूं तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अगर मैं आपको बोलूं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। अब सवाल ये भी बनेगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, जैसे यहाँ पे सवाल क्या बना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। एग्जाम में ये भी आ सकता है अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। अगर अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 आएगा तो हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, हम उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाएंगे, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। देखिए मैथमेटिक्स में दिक्कत क्या होती है, मैथमेटिक्स में आप इसको अलग अलग टुकड़ों में पढ़ते हैं। कनेक्टिविटी जो टॉपिक्स की होनी चाहिए, है ना, वो आपको अगर कनेक्टिविटी टॉपिक्स में नहीं है तो आप चीजों में एक तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा ये होगा कि आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा हर टॉपिक अलग अलग है। तो जस्ट ट्राई टू लिंक द टॉपिक, है ना। तो जो रिक्वायरमेंट बताया अभी, जो ऐसा मैंने बोला कि अगर अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 वाला कोई क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इसको मैं रेस कर देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। अब आपके पास सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, शॉर्ट में मैं पॉलिनोमियल को पॉली लिखता हूं। क्या है पॉलिनोमियल, अगेन एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पे बोला जा रहा है फाइंड अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। आप इस एक सिंगल वीडियो से ना इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में डाउट बिल्कुल नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है, ऐसे लेट के वीडियो नहीं देखना है, आपको पेन एंड कॉपी लेकर के स्टडी टेबल पे बैठिए और फिर इस वीडियो को देखिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब क्या करना है, इसको अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालना है। हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं,
हम फंस गए। तो देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अल्फा का पावर 4 को क्या लिखेंगे भाई, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीटा का पावर 4 को क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब मेरे को बताइए, अगर मैं अल्फा स्क्वायर को a मान लूं और बीटा स्क्वायर को b मान लूं तो क्या बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म में बनेगा। यस सर। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 a की जगह पे अल्फा स्क्वायर है और b की जगह पे बीटा स्क्वायर है। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है आपको। अब बताइए अंदर वाला जो एक्सप्रेशन बना, ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पूरे का होल स्क्वायर है, और ये माइनस हो जाएगा 2 अल्फा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बस पुट कर दीजिए। अब मेरे को बताइए, जैसे ही क्वेश्चन आया अल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। ये एक्सप्रेशन आपके सामने, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपली वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, दैट मींस माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, दैट मींस क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, सी अपॉन ए, इसको लिख दिया हमने सी अपॉन ए, और इसका हो गया होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा सी अपॉन ए, दैट मींस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac, और इसका हो गया होल स्क्वायर, माइनस हो गया 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया a का पावर 4, बिकॉज ए स्क्वायर का स्क्वायर a का पावर 4 हो गया, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, नाउ विल टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, a का पावर 4, व्हाट विल इज एलसीएम, a का पावर 4, तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे a का पावर 4 है, दैट मीन्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2c स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ओके, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो b का पावर 4, चलिए इसको स्प्लिट कर ही रहते हैं, अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, b का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc, तो माइनस 2a की जगह पे क्या है b स्क्वायर, है ना, और ac, और यहाँ पे क्या आ रहा है -2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ रहा है a का पावर 4। एग्जाम में आप यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, b का पावर 4 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, इट विल बी 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac अपॉन a का पावर 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने आज के इस सेशन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखे, जो अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग एक पार्ट और लेंगे जिसमें हम लोग अल्फा बीटा से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। सो मेरा आप सभी लोगों से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या कभी देखेंगे बाद में, ठीक है, तो आप ये पूरा वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखिए, नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठिए, पहले जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सॉल्व करिए, ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।